हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमें जो लास्ट टॉपिक था उसको कंटिन्यू करना है। आज इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे डरावना टॉपिक पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में समझेंगे। देखो, पहले समझ लेते हैं कि इसकी नीड क्या हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, ये क्यों पढ़ना है, काम क्या है इसका, ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो, सीधी सी बात है, हमें अगर कोई मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी मेज़र करनी है तो सिर्फ हमारा काम जी से बन जाएगा। जी म्हणजे वॉट? जी मतलब हमारे पास जो कंडक्शन था, वो कंडक्शन पता होगा तो आपको सब बातें पता लग गई। बट सॉल्यूशन के केस में इतना सिंपल नहीं है। सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी। जस्ट अगर आपने थोड़ी देर पहले ध्यान दिया हो प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें क्या था आपके पास, वहाँ पे आपको पता था कि वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, एटम की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, आयन के साइज़ के ऊपर, सॉल्वेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये इतना सिंपली जी से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना होगा, हमें नई क्वांटिटी चाहिए, इट इज़ अबाउट लैम्बडा एम। तो जैसे मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही जब सॉल्यूशन की बात आएगी तो उनका जो कंडक्टेंस होगा वो हमें लैम्बडा एम से मेज़र करना होगा। हम आज समझेंगे लैम्बडा एम क्या है, उसका हेल्प क्या मिलेगा, उससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये सारे पॉइंट हमको आज डिस्कस करने होंगे। तो चलो, ज़रा सा भी टाइम बर्बाद किए बिना डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी पूरा फोकस रखना, बुक में से भी पढ़ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सडनली पूछ लेना, इसमें कोई चांस मत लेना। इट इज़ द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फाइन। देखो, मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्बडा एम से, ये उसका सिंबल होगा। तो ये दोनों को एक बार ध्यान रख लो, लैम्बडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा एम। लैम्बडा यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस क्या है वो। अब पहले समझते हैं कि ये मोलर कंडक्टिविटी कंसेप्ट आया कहाँ से। देखो, लैम्बडा एम मतलब क्या होता है हमारे पास, कप्पा, उसका पहला फॉर्मूला देख रहे हैं, कप्पा डिवाइड बाई सी। कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, सी इज अ कॉन्सेंट्रेशन। जनरली इट इज़ टेकन इन द यूनिट ऑफ मोल पर मीटर क्यूब। कप्पा को आप इसके अलावा सीमेंस मीटर इनवर्स में दिखा सकते हो। तो इसका जो यूनिट बनेगा फाइनली वो सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सीमन वॉट एवर। फाइन। अब देखो, लैम्बडा एम का ये जो फाइनल फॉर्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। आपको ये जो हाईलाइट करके फॉर्मूला दिखाया हुआ है वो पता होना चाहिए। देखो, लैम्बडा एम हमारे पास जो होगा वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आपको फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000। यही ध्यान रखो। देखो, यूनिट में पढ़ो मत, यूनिट हम डायरेक्टली बाद में देख लेंगे। अभी के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ध्यान रखो, कप्पा इंटू 1000 वोल डिवाइड बाय सी। सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो अब मैं आपको सिंपलीफाई कर दूँ ना, तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दो 1000 और यही फॉर्मूला आप याद रखो, कप्पा इंटू 1000 वोल डिवाइड बाई सी इज द फॉर्मूला ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या करेंगे एग्जाम में, 3 टर्म में से आपको कोई भी 2 टर्म की वैल्यू दे दी जाएगी। सपोज करो कप्पा और सी दे दी तो लैम्बडा एम फाइंड करना होगा, लैम्बडा एम और सी दे दिया तो कप्पा फाइंड करना होगा। इस तरह से हमको वाइसा वर्सा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पता लग गया फॉर्मूला तो बाकी काम खत्म हो गया। यहाँ पे इसके जो यूनिट्स हैं वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होंगे। ये 1000 वाला फॉर्मूला कब आएगा, जब आप सेंटीमीटर में लेते हो तब। और देखो, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, अ कंडक्टिविटी सेल इज अ फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl। तो हमने एक कंडक्टिविटी सेल ले लिया, उसको 0.1 मोलर KCl से फिलअप कर दिया। फाइन। द रेजिस्टेंस ऑफ द KCl सॉल्यूशन इज 200 ओहम। तो मुझे एक रेजिस्टेंस मिल गया है कि जो हमको दे दिया गया है कि वो 200 जितना होगा। तो मुझे क्या किया है, यहाँ पे एक बड़ा सा कंडक्टिविटी सेल दे दिया है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड वाला मेरे पास एक सेल आ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड ऐसा समझना। अब इसको फिलअप कर दिया हुआ है। फिल किससे किया हुआ है, फिल किया हुआ है KCl से। KCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मुझको 0.1 मोलर। अब इसका जो रेजिस्टेंस आया मुझे R मिल गया, R भी गिवन है 200 ओहम। इसको मैं R1 दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर है, क्या क्या दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है। अब समझो, the same conductivity cell is filled with the 0.03 molar NaCl।
उसके बाद क्या किया, KCl को हटा दिया, फिर हमने NaCl डाल दिया टेबल सॉल्ट। बट टेबल सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 0.03 मोलर NaCl एंड द सेल रेजिस्टेंस इज 500 ओम। अब NaCl के केस में जो मुझे सेल रेजिस्टेंस मिला वो है मेरे पास 500 ओम का। यहाँ तक की बात है क्लियर। KCl में रेजिस्टेंस था 200 ओम, NaCl में जो मुझे रेजिस्टेंस मिला हुआ है वो कितना है, मुझे मिला हुआ है वो 500 ओम। व्हाट इज द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.03 मोलर NaCl। अब मुझे पूछा हुआ है कि दोनों का जो कंडक्टिविटी होगा वो कितना होगा, KCl का भी और NaCl का भी। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 सीमेन पर मीटर। तो देखो मुझे यहाँ पे KCl के लिए कंडक्टिविटी दे दी है, वो कितना होगा, 1.29 होगा। ओके सॉरी, मुझे NaCl के बारे में ही कंडक्टिविटी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। KCl की कंडक्टिविटी तो दे करके रखी हुई है, फाइन। अब देखो कैसे करना होगा, समझते हैं। सबसे पहला क्या होगा, जितने आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके क्वेश्चन में से उन सबको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। मतलब 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 0.03 मोलर कॉन्सेंट्रेशन NaCl का, 2 ओहम रेजिस्टेंस है वो, एक 200 और दूसरा 500, ये दोनों रेजिस्टेंस में सेपरेटली लिख लूँगा। और फिर मैं लिख लूँगा उसकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब व्हाट, जो उसका रो होता है वो, सॉरी रो नहीं, कप्पा होगा मेरे पास, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो या फिर कंडक्टिविटी, उसको हम लिख लेंगे, इट विल बी 1.29 साइमन पर मीटर, फाइन। इसको हम लिख लेंगे। इतना डेटा लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन इजी है। हमें फाइंड क्या करना है, कप्पा ऑफ NaCl एंड लेमडा m ऑफ NaCl। NaCl के केस में दोनों चीज़ें मुझे फाइंड करनी है, कप्पा एज वेल एज लेमडा m। चलो सबसे पहले सेल कांस्टेंट फाइंड करना होगा। ऐसे क्वेश्चन में हर एक बार पहला काम क्या होगा, G स्टार फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन और रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसके ऊपर से। तो देखो हमारे पास रेजिस्टेंस इंटू कप्पा करोगे आप, R इंटू कप्पा, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, तो आपको G स्टार मिलेगा। अब कंडक्टिविटी केस के लिए कितना है, हमको दे करके रखा हुआ है 1.29 साइमन पर मीटर। अब मैं इस दोनों की वैल्यू को कन्वर्ट करूँगा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स में लिख सकता हूँ। और रेजिस्टेंस मेरे पास KCl का था 200 ओहम। अब क्या करना है मुझको, ये सारा डेटा है उसमें वैल्यू में पुट कर देना है। G स्टार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1.29 इंटू 200 ओहम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं मैथमेटिक्स करूँगा थोड़ा सा, कैलकुलेशन करने पे आई हैव 258 मीटर इनवर्स, या फिर आप सिंपली बोल दो 2.58 सेंटीमीटर इनवर्स। इतना कर दोगे आपका काम बन गया। ये मुझे मिल गया क्या, G स्टार मिल चुका है। अब G स्टार मिलने के बाद ये कॉमन रहता है। देखो G स्टार की वैल्यू चेंज नहीं होगी पूरे क्वेश्चन में, एक G स्टार क्वांटिटी ऐसी है जो वेरी नहीं करती। अब मैं क्या करूँगा, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करूँगा कप्पा के लिए, तो वो मेरे पास आएगा सेल कांस्टेंट वोल्ट डिवाइड बाय R ऑफ NaCl, सॉरी। तो मुझे अभी G स्टार डिवाइड बाय मुझे करना होगा R। G स्टार की वैल्यू कितना है 258, R ऑफ NaCl कितना है 500 ओहम। ये दोनों वैल्यू मैंने डिवाइड कर ली। व्हाट आई हैव 0.516 साइमन मीटर इनवर्स, तो मुझे ये कप्पा मिल गया, फाइन। अब लेमडा m के लिए तो बात सिंपल है, कप्पा इंटू 1000 वोल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कप्पा इंटू 1000 करेंगे, उसके डिवाइड में करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कप्पा ऊपर से फाइंड किया था 0.516, वो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। मोलरिटी गिवन है 0.03, दोनों को पुट करके मैं कैलकुलेट करूँगा 1.72 इंटू 10⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, फाइन। ये हमने कंडक्टिविटी फाइंड कर ली, कंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस वगैरह हमने देख ली। अब देखो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वो हमें समझना है। इट इज़ अ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपको लॉजिकली समझना होगा। देखो क्या समझ रहे हैं हम, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वेरी कैसे होती है। पहले समझते हैं कंडक्टिविटी, कितने केटायन और एनायन है वो डिसाइड करेंगे कि कंडक्टिविटी कितनी है। जबकि मोलर कंडक्टिविटी में क्या देखना होगा, पर यूनिट वॉल्यूम भी देखना होगा। कंडक्टिविटी के केस में वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, बट जब मोलर कंडक्टिविटी की आप बात करते हो तब कंपलसरी आपको पर यूनिट वॉल्यूम में बात करनी होगी। अब यही दोनों के बीच में वेरिएशन था। अब हमें एक कंसेप्ट समझना होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है भाई साहब, कि आप डाइल्यूट करते जाओ तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट एक लेवल के बाद वो नहीं हो पाएगी इंक्रीज, उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
नहीं समझे? समझाता हूँ। देखो, एक सीधी सी बात है, थोड़ी देर पहले हमने समझा था। सपोज करो कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है अलग अलग। ये तीनों सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है। इसका 1 मोलर समझ लो, इसका 2 समझ लो, इसका 3 समझ लो। मेरे पास 3 बीकर थे, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर। अब इसमें जितना डाइल्यूट होगा ना, उतना उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। जितना डाइल्यूट होगा उसका उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो 1 है उसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट है, 2 की थोड़ी कम है, 3 की तो सबसे कम है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो जितना आप पानी डालते जाओगे उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। बट ये कब तक होगा? सपोज करो कि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बना देता हूँ जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है 0.00000, बहुत सारे जीरो और फिर 1। अब ये उसकी लिमिट आ चुकी। अब आप जितना भी चाहे मर्जी पानी डाल लो, करंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन बना उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है ना, इट अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तब की कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो इट शुड बी रिमेंबर, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है ये हम सबको पता होना चाहिए। चलो, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए वैल्यू अलग आएगी। इसको सिंबल क्या देंगे? लैम्बडा एम नॉट। देखो ये कैपिटल लैम्बडा है, इसका अगर ग्राफ में प्लॉट करूँ तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है? देखिए, यहाँ पे आपको लैम्बडा एम वर्सेस अंडर रूट सी का ग्राफ प्लॉट करना होगा। लैम्बडा एम हमारे पास है वो वाई एक्सिस पे, रूट सी है वो मेरे पास एक्स एक्सिस पे। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। समझना, ये जो मुझे ग्राफ मिला वो किसका है? मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मुझे जो मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये पूरा ग्राफ ऐसे मिलता नहीं है। ग्राफ वाकई में क्या होता है, यहाँ तक ही मिलता है। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना वो हम एक्स्ट्रा पोलरेट करते हैं। आप चाहे तो देखना कि आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, उसमें ये यहाँ तक का ही ग्राफ दिया होगा, बट वो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पोलेट करके यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इसको हम बोलेंगे लैम्बडा एम नॉट। क्या मतलब है समझिए, यहाँ पे आप धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम करते गए। देखो यहाँ पे अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट आने पे हो क्या रहा है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो डिक्रीज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिक्रीज होने का मतलब क्या? कि आपके पास कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। देखो ये कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, बट वो 100% नहीं होगी, एक लेवल तक आएगा और फिर वहाँ पे रुक जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं लैम्बडा एम नॉट, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट शुड बी क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया। घूम फिर के बाद क्या है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा जस्ट लाइक KCl, NaCl एंड सो ऑन, तब उसके केस में मुझे क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे मुझे कंडक्टिविटी लिमिटिंग होती हुई देखने को मिल रही है, मतलब मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा। ये सब क्लियर है। अब देखो, जब मैं यही बात करता हूँ कोई फॉर्मूला के सेंस में, इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस कप्पा इंटू रूट सी। उसके बेसिस पे हमको ग्राफ मिल गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का एक ग्राफ होगा, माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मिलता है। ग्राफ मुझे क्या समझाएगा प्रैक्टिकली कि कंडक्टेंस में क्या वेरिएशन हो रहा है। अब देखो, हमें पढ़ना होगा कोहलरोस लॉ के बारे में, कोहलरोस कोफिशिएंट के बारे में। अब हम समझते हैं पहले कि कोहलरोस ने किया था क्या। उन्होंने अलग अलग बहुत सारे सॉल्ट ले लिए, उनका कंडक्टेंस मेज़र किया। सपोज करो कि NaCl ले लिया, तो NaCl में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, एक के ऊपर +1, एक के ऊपर -1। तो ये जो चार्ज होता है ना वो डिसाइड करेगा कि कितना करंट फ्लो हो पाएगा। कैल्शियम में क्या है, 2Gem1 का वो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। MgSO4 में क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। ये जो चार्ज है उसके सेंस में हम देख रहे हैं। फाइन। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितना कंडक्टेंस शो हो रहा है। ये जो फ्रेंडलिच कोहलरोस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया हमको कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे आप मेज़र कर सकते हो, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखो पहले लॉ समझते हैं, लॉ के बाद आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायंस एंड द केटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या समझे भाई, जो टोटल कंडक्टेंस होगा वो केटायन प्लस एनायन के जितना होगा। देखो ये कहने की बात है, बहुत सिंपल है, समझिए बात को।
सपोज करो कि आपके पास AYBZ टाइप का कोई सॉल्ट था। अब इसकी टोटल जो कंडक्टेंस शो करना होगा उसके आयन के जितना होगा, तो Y टाइम्स लेमड़ा A0 प्लस Z टाइम लेमड़ा B0, मतलब AB की जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी है उन दोनों का सम करो, यू विल गेट द टोटल कंडक्टिविटी। अब इसमें सीखने लायक क्या है, देखो ये क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सोडियम सल्फेट फ्रॉम द गिवन डेटा। सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। तो मुझे जो सोडियम का होगा उससे 2 टाइम करना होगा, सल्फेट को 1 टाइम लिख लूँगा, बात खत्म। तो 2 टाइम सोडियम की कंडक्टिविटी प्लस 1 टाइम मेरे पास जो सल्फेट की कंडक्टिविटी होगी वो मैं लिख दूंगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन करूँगा, यू विल गेट द टोटल कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू लेमड़ा M0 ऑफ अ सोडियम आयन प्लस 1 टाइम विल बी फॉर द सल्फेट आयन। तो देखो ऊपर टेबल है हमारे पास, यहाँ पे ये आपको टेबल दिख रहा है, टेबल के ऊपर से आप वैल्यू पुट कर दो, सबका सम करोगे, यू विल गेट द टोटल आंसर। टोटल आंसर विल बी 260.2, यूनिट सेम होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही सिंपल था, ये हमने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसाइड करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पोर्शन पढ़ लेना, इसके सम्स वगैरह, कोहलरोस लॉ ध्यान रखना। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसका तो ईजी है, पूछा भी नहीं जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको लॉजिक लगाना होगा, आपको समझना होगा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसको हम समझाएंगे। यहाँ तक तो रखते हैं, बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट टाइम। इतना है जो कर लेना, बाकी सब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम। होमवर्क में जितने उसके इंटेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर करके भेज दो। थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप कर दो, कॉल करके पूछो, डोंट वरी अबाउट इट। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।